हेलो गाइस, स्वागत है एक और मेरी नई वीडियो में। और ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट आ रही है, उसके लिए सॉरी। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ अरेज। और मेरे चैनल पे 200 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उन लोग को दिल से थैंक यू। और ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए चलिए चलते वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरू होते हैं हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर को, जिसका कि नाम रहता है सिटोरू फुजिनोवा। और वो अभी 29 साल का है और उसका सपना रहता है एक मांगा राइटर बनने का। और उसने एक दो जगह पे अप्लाई भी किया रहता है। और उसने जहाँ पे अप्लाई किया रहता है वहाँ के हेड आके उसके मांगा में गड़बड़ी निकालते हैं और उसे वहाँ से वापस जाने के लिए बोलते हैं। और वो जब जा रहा रहता है तभी रेडियो पे एक अनाउंसमेंट होता है कि 2006 का वर्ल्ड कप जर्मनी में होने वाला है 26 दिन बाद। और मैं आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूँ, आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। और वो अभी एक पिज़्ज़ा की दुकान में काम करता है अपना घर बार चलाने के लिए। और वहाँ के मैनेजर का नाम रहता है टाकाहाशी। और उसी दुकान में उसकी एक फ्रेंड भी काम करती है जिसका कि नाम रहता है आयरी टाकागिरी। इन लोग का नाम कितना अजीब है। और वो दोनों पिज़्ज़ा की डिलीवरी के लिए जा रहे थे तभी आयरी उसे रोक के बोलती है कि सिटोरू ये पिज़्ज़ा को रास्ते में खा मत लेना वरना तुम्हारे पेट में दर्द होएगा। तो सिटोरू उसे बड़ा अजीब सा लुक दे के बोलता है हाँ ठीक है मैं नहीं खाऊंगा। और फिर वो दोनों जब डिलीवरी के लिए चले जाते हैं, सिटोरू पूरे टाइम यही सोचा रहता है सिग्नल पे खड़े होके कि काटागिरी कितनी अजीब है। वो हमेशा मुझे ऐसे ही बोलते रहती है लेकिन उसके लिए मुझे कोई भी फीलिंग नहीं दिखती। और सिटोरू यही सोचा रहता है और साइड साइड में भी देख रहा रहता है। तभी उसको एक बटरफ्लाई दिखती है और उसके साइड में से एक ट्रक गुजरता है और पूरा सीन रिवाइंड हो जाता है। और सिटोरू को पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है और वो वापस से साइड साइड में देखना लगता है कि कौन सी चीज़ है यहाँ पे गड़बड़ है। और तभी उसके साइड में से वही ट्रक गुजरता है और सिटोरू को पता चल जाता है कि ट्रक ड्राइवर का ध्यान ट्रक पे नहीं है। और वो साइड मिरर से देखता है कि ट्रक ड्राइवर तो सो गया है और वो ट्रक के पीछे लग जाता है। और वो पीछे करते करते यही सोच जाता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और वो दोनों तभी काटागिरी के सामने से होके निकलते हैं और काटागिरी को भी पता चल जाता है कि शायद से वो सिटोरू था और वो सिटोरू के पीछे लग जाती है। और सिटोरू यही सोच रहा था कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तभी सामने से एक बच्चा रोड क्रॉस कर रहा था और सिटोरू उस बच्चे को देख लेता है। तो सिटोरू कोशिश करता है कि वो ट्रक ड्राइवर का हाथ पकड़ के स्टीयरिंग को घुमा दे। और वो कोशिश करने में कामयाब भी हो जाता है और ट्रक ड्राइवर और सिटोरू उस बच्चे को कट मार के वहाँ से चले जाते हैं। और सामने से एक कार आ रही रहती है और सिटोरू और ट्रक को दोनों को ठोक देती है और सिटोरू की आंख बंद होती है। वो देखता है कि उसके लाइफ के थोड़े फ्लैशबैक आ रहे रहते हैं। सिटोरू बोलता है कि ऐसा तभी होता है जब हम दूसरों के मैटर में इन्वॉल्व करते हैं। और तभी उसकी आंख खुलती है और काटागिरी से बोलती है कि तुम यहाँ पे 2 दिन से पड़े हो, तुम्हें मालूम है और तुम कौन हो और तुम यहाँ पे कैसा है, तुम्हें याद है। तो सिटोरू बोलता है कि हाँ मुझे सारी चीज़ें याद है। तो काटागिरी उससे बोलती है कि चलो बहुत ही अच्छी बात है। और वो पूछते हैं कि तुम चाहते हो मैं किसी को फ़ोन करूँ तुम्हारे लिए। तो सिटोरू उससे साफ मना कर देता है। तो काटागिरी उससे बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब हो, तुम अपनी फीलिंग्स किसी को नहीं दिखाते हो और हंसते भी नहीं हो इतना ज़्यादा। लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि तुमने उस बच्चे को कैसे बचाया। और तुम्हें पता है वो ट्रक ड्राइवर इंस्टेंटली मर गया था, उसको हार्ट अटैक आ गया था। सिटोरू बोलता है कि अच्छा चलो ऐसा है क्या, बाकी सब डैमेजेस का क्या हुआ। तो काटागिरी बोलती है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने मैनेजर को सारी चीज़ें बता दी। मैनेजर ने कहा कि वो सारी चीज़ें देख लेंगे और जब तुम ठीक हो जाओ तुम काम पे भी आ सकते हो। तो सिटोरू काटागिरी से एक सवाल पूछता है कि तुम यहाँ पे काम क्यों कर रही हो पिज़्ज़ा प्लेस पे। तो काटागिरी बोलती है कि मेरा एक सपना है। तो सिटोरू बोलता है चलो अच्छा ठीक है। तो काटागिरी उस पर बोलती है कि तुम जानने नहीं चाहते कि मेरा सपना क्या है। तो सिटोरू बोलता है कि तुमने कभी ये नहीं सोचा है कि अगर तुमने अपने सपने के बारे में बता दिया, अगर तुम उसमें फ़ेल हो गए या फिर दूसरे नंबर पे आ गई तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे। तो काटागिरी इससे बोलती है कि मैं ये सब की चिंता नहीं करती कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने शायद से उन्हें बता दिया तो शायद से मेरा सपना कभी सच हो जाए। तो काटागिरी बोलती है कि चलो अभी मैं पूरा नहीं बताने वाली कि मेरा ड्रीम क्या है। और काटागिरी वहाँ से उठ के जाने लगती है और वो बोलती है कि अभी मैं जा रही हूँ घर पे और मैं नर्स को बता दूंगी कि तुम उठ गए हो। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सिटोरू पूरी तरीके से ठीक हो गया और टैक्सी में बैठ के अपने घर जा रहा रहता है। और इसके साथ जो हुआ इसने उस चीज़ को नाम भी दे रखा है रिवाइवल। और इसके साथ ऐसा तभी होता है जब कोई चीज़ बुरी होने वाली रहती है। और ये 5 मिनट पीछे चले जाता है टाइम में और यहाँ वहाँ देखने लगता है कि कौन सी चीज़ें गलत है। और ये बहुत बार सारी चीज़ों को ठीक भी कर देता है लेकिन ठीक करने के चक्कर में कभी कभार हालत इसकी ऐसी हो जाती है। और ये सब सोचते सोचते सिटोरू अपने घर पहुंचता है और देखता है कि उसकी मॉम घर पे आ गई है उसके। तो उसकी मॉम उसके लिए खाना बना रही रहती है और उसकी मॉम उससे बोलती है कि मैं यहाँ पे थोड़े दिनों के लिए रुकने वाली हूँ। तो सिटोरू बोलता है कि आपका क्या मतलब है आप रुकने वाली हो। और सिटोरू बहुत कोशिश करता है उन्हें होटल भेजने के लिए लेकिन उसकी मॉम उसकी सारी बात काट देती है और बोलती है कि मैं यहाँ पे रुकने वाली हूँ तो रुकने वाली हूँ, तुम्हें कार ने हिट किया है और मुझे अपने बच्चे की बहुत ही फिक्र है और मैं होकाइडो से तुम्हें ही देखने के लिए यहाँ पे आई हूँ। सिटोरू अपनी हार मान लेता है और अपने मन में सोचता है कि मेरी मॉम अभी 52 ईयर्स की है
और जब मैं छोटा था तभी भी वो एकदम सेम ऐसे ही दिखती थी और अपने सेम एटीट्यूड के साथ। और फिर रात को सिटोरू की मॉम टीवी देख रही रहती है तो सिटोरू अपने मन में सोचता है अब तो मुझे रात को बाथरूम भी यूज़ करने को नहीं मिलेगा, जब भी मैं बाथरूम यूज़ करके आऊँगा सारा फर्श गीला हो जाएगा। उसकी मॉम भी उसको यही बोल देती है कि तुम रात को बाथरूम यूज़ मत करना वरना तुम सारा फर्श गीला कर दोगे और मेरी नींद को ख़राब कर दोगे। तभी टीवी पे एक न्यूज़ चलती है कि एक बच्चा किडनैप हो गया था कल, लेकिन आज वो सुबह मिल गया थोड़ी बहुत चोटों के साथ एकदम सही सलामत। तभी उसकी मॉम उससे पूछती है सिटोरू तुम्हें याद है जब तुम 5th ग्रेड में थे तब तुम्हारे स्कूल में भी ऐसे ही कुछ हुआ था, अगर तुम्हें याद नहीं है तो कोई भी बात नहीं, सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि तुम सारी बुरी चीज़ें भूल जाओ। और सिटोरू अपने कमरे में जाने के बाद यही सोच रहा था कि जब वो 5th ग्रेड में था तब क्या हुआ था। तब उसे याद आता है कि उसके 2 क्लासमेट किडनैप हो गए थे। फिर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। तब सिटोरू एक लड़के के साथ खेल रहा रहता है जिसका कि नाम रहता है यूकी। सिटोरू ने उसको ये नाम दिया रहता है और सिटोरू जब भी अकेला रहता था तब वो यूकी के साथ खेला करता था और यूकी उसे बताता है कि वो उसके क्लास के 2-3 और लोगों के साथ भी खेलता है और उन लोग के साथ बात करता है। और यूकी सिटोरू को हमेशा मोटिवेट करता रहता था और यूकी ने ये बात बोला था कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम कोई भी चीज़ को कर सकते हो। और फिर सिटोरू के क्लासमेट के किडनैप होने के बाद 6 महीने बाद यूकी को अरेस्ट कर लिया जाता है किडनैपिंग और मर्डर के केस में। और फिर सीन प्रेजेंट में आता है सिटोरू और उसकी मम्मी शॉपिंग पे गए रहते हैं। सिटोरू जब शॉपिंग से वापस आ रहा रहता है तो अपनी मम्मी से पूछता है कि हमने इतनी सारी शॉपिंग क्यों की है, तो उसकी मम्मी बोलती है क्या ये सब भारी है, हम 2 जन रहते हैं इसके लिए मैंने इतना सारा सामान लिया है। और सिटोरू एक तरफ देखता है एक माँ अपने बच्चे को चुप करा रही रहती है और दूसरी तरफ देखता है कि 2-3 बच्चे लोग बलून ले रहे रहते हैं, लेकिन जिससे आंटी से वो लोग बलून ले रहे रहते हैं उससे उनका बलून उड़ जाता है और उसे फिर से एक तितली दिखती है और उसके साइड में से एक कार गुजरती है और उसे फिर से एक रिवाइवल आता है और वो वहीं पॉइंट पे पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी मम्मी बोल रही थी कि क्या ये सब सामान भारी है, हम 2 जन रहते हैं इसके लिए मैंने ये सब चीज़ें ली है। और वो फिर से देखता है कि वही माँ अपने बच्चे को चुप करा रही रहती है और वो यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है कि कौन सी चीज़ें गड़बड़ है यहाँ पर। तो वो अपनी मॉम से पूछता है मॉम आपको यहाँ पे कुछ गलत नहीं लग रहा, ऐसे यहाँ पे कुछ तो होने वाला है। पहले सिटोरू की मॉम उसके बात को इग्नोर कर देती है लेकिन बाद में बोलती है रुको तुम ऐसा पहले भी बोला करते थे। और उसकी मॉम भी यहाँ वहाँ देखने लगती है। मॉम देखती है कि एक आदमी एक छोटी सी बच्ची को लेकर जा रहा रहता है और वही आदमी पीछे मुड़ के सिटोरू की मॉम को देखता है और अपनी कार तक उस बच्ची को लेके जाता है और वो बच्ची को छोड़ के वहाँ से जाने लगता है अपनी कार में बैठकर। और जब वो जा रहा रहता है तब उस सिटोरू की मम्मी अपने फ़ोन से उसकी फ़ोटो खींच लेती है और सिटोरू यहाँ वहाँ ढूंढते रह जाता कौन सी चीज़ें गड़बड़ है यहाँ पर। और वो कार जब पास होती है तभी काटागिरी आके सिटोरू को आवाज़ लगाती है और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। जब वो तीनों रास्ते से जा रहे थे तभी काटागिरी सिटोरू से पूछती है ये तुम्हारी मॉम है, मुझे लगा शायद से तुम्हारी बड़ी बहन है। तो सिटोरू जवाब देता है तुम चुड़ैलों में विश्वास करती हो। और वो दोनों यही बात कर रहे थे तभी काटागिरी को सिटोरू की मॉम डिनर पे इनवाइट करती है और काटागिरी मान जाती है। और जब वो तीनों रास्ते से जा रहे थे तभी वही आदमी उन तीनों को भी देखता है। और घर पहुंचने के बाद वो तीनों जब डिनर कर रहे थे तब सिटोरू की मॉम काटागिरी से पूछती है कि कब से तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो। तो काटागिरी बोलती है कि हम दोनों डेटिंग नहीं कर रहे, हम दोनों खाली फ्रेंड्स है। और फिर खाना खाने के बाद काटागिरी बोलती है कि चलो अभी मुझे जाना पड़े। सिटोरू बोलता है रुको मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ के आता हूँ। और फिर जब सिटोरू काटागिरी को स्टेशन छोड़ के आ जाता है तो वो अपनी मॉम को बोलता है मॉम देखो एक बात क्लियर कर दो, काटागिरी मेरी कोवर्कर है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो सिटोरू की मॉम बोलती है अच्छा ठीक है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, वो तुम्हारी वाइफ बनने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो सिटोरू बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और आप ऐसा सोचना भी बंद कर दीजिए। तो सिटोरू की मॉम बोलती है अच्छा चलो ठीक है, आज शाम को जब तुमने मुझे बोला कि यहाँ पे मॉम कुछ तो गड़बड़ है, तुमने शायद से एक बच्ची को किडनैप होने से बचा लिया। तो सिटोरू बोलता है कि आप शायद से मजाक कर रही हो ना। तो सिटोरू की मॉम बोलती है हाँ समझ लो मैं मजाक ही कर रही हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सिटोरू एक बुक की दुकान में खड़े होकर एक न्यूज़ की बुक पढ़ रहता है जिसमें कि वही खबर छपी रहती है कि होकाइडो में 2 बच्चों का किडनैप और मर्डर का केस चला था। और उसमें से एक बच्ची का नाम वो पढ़ता है जिसका कि नाम रहता है कायो हिनाजुकी। और सिटोरू को याद आता है कि 18 साल पहले ये शायद से उसकी क्लासमेट थी और इसने उसको आखिरी बार देखा था पार्क में अकेले खड़े हुए। और फिर अगले दिन कायो की मर्डर होने की रिपोर्ट आई और सिटोरू को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि वो कायो को बचा सकता था अपने साथ घर चलने के लिए बोलकर, लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला और उसको बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था। और सिटोरू ने ये सारी चीज़ें भूलने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की और उसकी मॉम ने भी उसकी बहुत ज़्यादा मदद की कि ये सारी चीज़ें वो भूल जाए। और फाइनली वो ये सारी चीज़ें भूल गया था, लेकिन अभी ये सब फिर से हो रहा है। और हम दूसरी तरफ देखते सिटोरू की मम्मी गई रहती है शॉपिंग पे और वो कल के बारे में सोच रही रहती है कि कल उस आदमी ने उस बच्ची को किडनैप क्यों नहीं किया। सिटोरू की मम्मी को लगता है कि शायद से उन्होंने उसे देख लिया, इसकी वजह से उसने किडनैप नहीं किया। लेकिन सिटोरू की मम्मी को ये भी लगता है शायद से वो पीछे मुड़ के मुझे ही देख रहा था और वो खाली प्रिटेंड कर रहा था कि उस बच्ची को किडनैप करने जा रहा है वो। और सिटोरू की मम्मी को ये लगता है कि शायद से उसने उन्हें कहीं पे पहले भी देखा है, इसकी वजह से
उन्हें थोड़ा बहुत याद आ रहा था। और सिटोरू की मम्मी भी उसी बुक स्टोर पे जाती है और वही बुक पढ़ती है और सिटोरू की मम्मी को पता चल जाता है कि इसके पीछे कौन था। पीछे यूकी नहीं था, इसके पीछे कोई और था। और सिटोरू की मम्मी उस चीज को नोट कर लेती है एक पेपर पे और वहां से बाहर आती है और फिर अपने एक फ्रेंड को फोन लगाती है और वो उन्हें भी ये सारी बातें बताती है। तुम्हें याद है जो होकाइडो में किडनैपिंग और मर्डर का केस चला था, उसके पीछे कौन है? मुझे पता चल गया उसके पीछे कौन है, तुम जल्द से जल्द आके मुझे मिलो। और वहां से घर आने के बाद सिटोरू की मॉम चाबी और पेपर को उस टेबल पे रख देती है और वो अंदर आने के बाद सोच रही थी कि उन्हें जल्द से जल्द ये सारी बातें सिटोरू को बतानी पड़ेगी। और तभी घर में कोई तो आता है और सिटोरू की मॉम को लगता है कि सिटोरू आ गया और वो पीछे मुड़ के जैसे ही देखती है कि और तभी वही अनजान आदमी आके पीछे से सिटोरू की मॉम को स्टैब कर देता है। और सिटोरू की मॉम कोशिश करती है कि वो जल्द से जल्द उस आदमी का चेहरा देख ले या सिटोरू को फ़ोन करके ये सारी बातें बता दे, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। वो आदमी सिटोरू की मॉम का फ़ोन उठा के वहाँ से जाने लगता है और वो जब जा रहता है तभी सिटोरू भी आ जाता है सीढ़ी चढ़ते हुए और वो अनजान आदमी अपना चेहरा बचाते हुए वहाँ से चला जाता है। और सिटोरू देखता है कि घर का सामने का दरवाज़ा खुला हुआ है और वो घर में जाने के बाद अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम ये सामने का दरवाज़ा खुला क्यों है? और वो यही सारी चीज़ें बोल रहा था। तभी वो अपनी मॉम को देखता है कि उसकी मॉम फर्श पे गिरी हुई है और वो अपनी मॉम को पलट के देखता है कि उनके पेट में चाकू घुसा हुआ है और वो ये देख के एकदम घबरा जाता है और पीछे की तरफ चला जाता है। उसके हाथ में थोड़ा खून भी लग गया रहता है। और तभी सिटोरू के घर में उनकी बाजू की नेबरहुड आती है उनका घर का सामान वापस करने के लिए। वो देखती है कि सिटोरू के हाथ में खून लगा हुआ है और वो ये देख के वहाँ से भागने लगती है और सिटोरू उन्हें समझाने के लिए उनके पीछे भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई रहती है और पुलिस भी आ गई रहती है। तब तक पुलिस भी आगे रहती है और पुलिस सिटोरू के पास आने के बाद बोलती है कि तुम सिटोरू हो ना, हम तुम्हें तुम्हारे मॉम के मर्डर केस में अंडर अरेस्ट करते हैं। और सिटोरू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी ये सब क्या हुआ और ये सब क्या हो रहा है और वो पुलिस को देख के वहाँ से पीछे भागने लगता है और तभी उसको बटरफ्लाई दिखती है और वो अपने बालकनी से गिर जाता है। और तभी उसकी आँख खुलती है, वो देखता है कि वो एक सड़क पर चल रहा है और वो सोचता है कि वो कहाँ पे आ गया। तभी पीछे से एक बच्चा आके उसे बोलता है कि सिटोरू तुम जल्दी चलो वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। और सिटोरू उस बच्चे के पीछे भागने लगता है और वो दोनों भागते भागते एक स्कूल की तरफ पहुँचते हैं और सिटोरू की आँख खुली की खुली रह जाती है क्योंकि वो देखता है कि वो 18 साल पीछे आ गया। और ये वाला एपिसोड इधर ही ख़त्म हो जाता है इसी सस्पेंस के साथ। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा इसका आगे का एपिसोड लाने के लिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई रहेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।